देखे हैं पेपर में, और वो जो निंदनीय घटना है, और आप जानते हैं कि जो भी इस तरह का काम होता है उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेता है और उस पर कार्रवाई भी होती है। नहीं, ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और तेजस्वी यादव आरजेडी ने भी इसको एक मुद्दा बना लिया है। मायावती जी ने भी अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक सीमा में बांधना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। ये इसमें कोई जाति वाती की बात नहीं है कि क्राइम तो कोई जाति का होता है, कि वो तो जो क्राइम करने वाला हो तो वो सबके लिए गलत है, उसमें जाति को मानना उचित नहीं है। और निरंतर हमारे सरकार में चाहे कोई भी हो, दलित हो, महादलित हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा सबके लिए काम करते हैं। वो उनका सिद्धांत ही है न्याय के साथ विकास करना, तो जो लोग इस तरह का काम किया है वो पकड़ा भी जाएगा। अभी तो इसके लोग घूम कर आए हैं, मधुबनी भी गए थे, गाँव की हालत अच्छी नहीं है, बिहार में कोई काम नहीं है। देखिए, वो क्या बोलेंगे ये तो पता ही है। वो तो जब गांव गए ही नहीं, जन्म लिए शहर में, तो क्या जानेंगे। हम लोग ना गांव के बारे में जानते हैं। मधुबनी से हम कल भी आए हैं, और हमारा जो पहले का गांव था, जो एगो सड़क नहीं दिखता था, सड़क लगता था खेत में चल रहे हैं, एनएच भी नहीं था, और उनको ये सब बात नहीं याद है। ये सब भी तो याद करना चाहिए कि पहले की स्थिति अब बेटर हो गया है, तो आप लोग को कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे। तो भाई कुछ भी बोलना है तो चलो कुछ भी टीआरपी तो बढ़ाना ही है ना, तो इसीलिए लगे रहते हैं। कार्यकर्ता संवाद कर आप लोग के लिए चुनौती है, सबको एकजुट कर रहे हैं, गाँव में भी करें कि और लोगों को जोड़ेंगे। देखिए, कोई कितनों कुछ करेगा, कितना भी शोर गल्ला करेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। क्षणिक भर के लिए टीआरपी सीआरपी जो बढ़ना है तनी मनी बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पूरे बिहार की जनता हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी उनके प्रति बहुत लोगों में श्रद्धा और विश्वास है। हम लोग भी जहाँ जाते हैं उनके नाम से ही सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं, और सबको पता है, आम जनता गरीब लोग को पता है भाई कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी जो हमारे विकल्प है, और कोई है ही नहीं। जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी जी के घर पे एनआईए का छापा पड़ा है। नक्सलियों से साठगांठ के मसले पर, कारतूस सप्लाई के मसले पर जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पे एनआईए की रेड पड़ी है, क्योंकि उनके पति गन्नी यादव भी राजनीति में सक्रिय थे और आरोप है कि वो भी नक्सलियों के साथ संपर्क में थे। देखिए, आपने कहा कि पार्टी से भले लोग जुड़ जाता है बहुत लोग, लेकिन आपने किस कास्ट नाम लिया है उस बात से भी आप अवगत है, समझते ही हैं। तो जो उस तरह की बात है तो उस पर कार्रवाई होगा, एक्शन होगा। कयास तो ऐसा भी लगाया जा रहा था कि जदयू अपने प्रत्याशी बनाएगी बेलागंज से। देखिए, क्या बनाएगी। अब हमारी सरकार, हमारे नेता का सिद्धांत है, न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, यही बात जाना। आरजेडी की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली से रहेंगे, तेजस्वी यादव यहाँ से शुरुआत करेंगे। लगता है कि उनके सदस्यता अभियान का असर पड़ेगा। देखिए, कि आपको बता दें कि हमारे पार्टी में ऑलरेडी हम लोग के यहाँ लोग अपने आप जुड़ते हैं। हम लोग भी गांव घर जाते हैं, तो सब लोग, जब मुख्यमंत्री जी की बात होती है, आप गांव में चले जाइए, जो शराबबंदी की बात हो, शिक्षा, लड़की शिक्षा की बात हो, लड़की उत्थान की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, तो सभी जगह आज माननीय मुख्यमंत्री जी पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, और सब लोग आज भी उनके प्रति बहुत समर्पित हैं। तेजस्वी यादव जी के सदस्यता अभियान से कोई असर नहीं। देखिए, वो हर आदमी पार्टी में सबको अपने अधिकार से अपने तरीके से करने का अधिकार है, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग देखे ही रिजल्ट को कि क्या परिणाम हुआ। बिहार की जनता हमारे नेता के पक्ष में है और हमेशा निरंतर ही रहेगा। बिहार ही क्यों, आज देश की जनता का केंद्र बिंदु हमारे नेता है। बार बार तेजस्वी यादव विदेश यात्रा में चले जाते हैं, फिर जा रहे हैं। अब देखिए, तो स्वाभाविक है ना जी, हम लोग कहाँ जा पाते हैं विदेश। हम लोग तो भारतों में नहीं घूम पा रहे हैं। अब वो घूम रहे हैं तो अपना उनका भाई अपना मामला है, कैसे जाते हैं क्या जाते हैं, तो आप ही लोग ने बताइएगा।